हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलीमर्स पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे जो इस चैप्टर को करने के लिए आवश्यक हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज ही क्लास शुरू करते हैं। बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन है उसकी, पॉलिनोमियल्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपका जो पॉलिनोमियल्स होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, जिसमें हम लोग यूज करते हैं, जो साइन यूज करते हैं वो हो सकता है एडिशन, हो सकता है आपका सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात बस ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो आपके वेरिएबल के ऊपर जो पावर होंगी, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, वो आपके होल नंबर में होंगी। बाकी आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमें यहाँ चेक क्या करना होगा, हमको सिर्फ चेक करना है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी होगी वो आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। तो उसे हम लोग कह देंगे पॉलिनोमियल्स है। तो देखिए यहाँ पर x के ऊपर पावर 2 लगी हुई है और यहाँ पर x के ऊपर पावर 1 लगी हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपके सामने ये आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल ये है कि y प्लस 1/y। तो इसको अगर हम लोग उसको ब्रेक करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस, देखिए 1/y है तो y के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा। तो आपने डेफिनेशन में ऊपर क्या पढ़ा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपके ऊपर y के ऊपर 1 है, ये तो आपका होल नंबर है। यहाँ पर आपके पास y की पावर कितनी है, -1, ये आपका होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा आपके सामने एक्सप्रेशन दिख रहा है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर आप सिर्फ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को देखेंगे तो इसे तो आप लोग पॉलिनोमियल कह देंगे, लेकिन अगर आप इस पूरे को देखेंगे तो इसके बिहाफ पे हम लोग कहेंगे कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 7x प्लस 10 के ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पावर -1। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो x के ऊपर कहीं ना कहीं पावर नेगेटिव आएगी। तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपके पास सामने एक्सप्रेशन दिख रहा है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सी कंडीशन ये है कि आपको वेरिएबल के ऊपर पावर आपको चेक करनी होगी कि वो होल नंबर है या नहीं। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे कि है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 5। देखिए आपको सिर्फ वेरिएबल चेक करना है। आपको यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी दिया जा सकता है, आपको √2 हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको x चेक करना है। तो x के ऊपर कितनी है, पावर 2। यहाँ पर x ऊपर पावर कितनी है, 1। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 7। देखिए इसको चेक कर लेते हैं ये आपका पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x के ऊपर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 7। तो आपने डेफिनेशन में क्या है कि x के ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका 1/2 आ रहा है, तो 1/2 को होल नंबर तो होता नहीं, तो इसके बिहाफ पे हम लोग कहेंगे कि आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 7 है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि पॉलिनोमियल कैसे चेक करना रहेगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको वेरिएबल के ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए, बाकी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आइए हम लोग पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। आपके जो भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर, वो भी किसकी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो ही आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, उसी को हम लोग पावर भी कहते हैं, ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं, जैसे देखिए आपका एक पहला पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहां पर आपको क्या चेक करना है, आपको इस पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है। तो देखिए आपका यहां पर एक वेरिएबल x है, उसकी पावर 2 लगी हुई है, यहां पर x के ऊपर पावर 1 लगा हुआ है। ठीक है,
इसके बिहार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो x की पावर 2 है वही सबसे मैक्सिमम है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आपके पास एग्जांपल है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। इसमें x के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर कितनी लगी हुई, 3 लगी हुई है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। बहुत सिंपल है। आपके पास दूसरा एग्जांपल है 6x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 4 लगी हुई, यही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, पावर 4 हो गया। आपके पास एक और एग्जांपल है 3x। अब हम लोग इसके ऊपर चेक करें तो x की पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पॉलिनोमियल देखकर आप लोग इसकी डिग्री बता सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल के ऊपर पावर जो है सबसे हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। इसी डिग्री के बिहाफ पे हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप भी देख लेते हैं। तो आइए स्कूल में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में 2 टाइप के आपके पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। कैसे, पहला है आपका बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के हो सकते हैं उसको देख सकते हैं। दूसरा हो सकता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग टर्म्स के हिसाब से बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल इस टाइप का है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए पहला टाइप है, अगर हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से देखें तो पहला टाइप हो सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। और अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखें तो आपका हो सकता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो इसको हम लोग अभी विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमारे पास पॉलिनोमियल कैसे बन सकते हैं। तो आइए हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है आपके पास मोनोमियल। मोनोमियल जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो। तो डेफिनेशन है मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म। तो जैसे आपके एग्जाम्पल दे रखा हुआ है 5x, 3 एंड 6a टू द पावर 4। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 8 लिख दीजिए, आप लिख दीजिए यहाँ पर 3a स्क्वायर लिख दीजिए। सिर्फ सिंगल टर्म हो, पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। इसके आगे देख लेते हैं बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है, बाई मतलब 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे उसे हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। डेफिनेशन है अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एग्जैक्टली 2 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपके 2 टर्म होंगे उसे हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 5। ऐसे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। एग्जांपल मैं और बता देता हूं आप लोग को, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। देखिए यह भी आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। एग्जांपल हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। आपके सामने ये जो एग्जांपल दे रखा हुआ है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो इसकी डिग्री 2, पर इसे हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म है। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एग्जैक्टली 3 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। तो ऐसे हम लोग कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ने एक टेबल बनाई हुई है। इसमें आपको सिर्फ मैं आपको डिग्री बताऊंगा और आपको उसका एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस टाइप का होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं डिग्री 0। तो डिग्री 0 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। उसका नाम क्या रखेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया 3। देखिए ये भी आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसा है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x टू द पावर 0। आप जानते हैं x टू द पावर 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एग्जैक्टली 3 तो लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है 3, ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 4x टू द पावर 0, या सिर्फ आप 5 ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी आपका कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगर जिसकी डिग्री 1 है उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल आपके सामने है x प्लस 5। देखिए x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। तो ये आपकी कैसा हो जाएगा, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हम लोग लिख दें यहाँ पर 4x प्लस 7। ठीक है, ये भी आपका कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर डिग्री 2 है उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल कैसा हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10।
देखिए ये आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। एक सिंपल हम लोग एक्स स्क्वायर जैसे लिख दिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर, देखिए ये भी इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। लेकिन अगर हम लोग उसको टर्म्स के हिसाब से बात करेंगे तो हमारा कैसा है, ये मोनोनोमियल है, मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल इसमें कितना है, सिर्फ सिंगल टर्म है। तो अगर हम लोग टर्म्स के हिसाब बात करेंगे तो ये मोनोनोमियल है एक्स स्क्वायर आपका, और अगर हम लोग इसको डिग्री के हिसाब से कहेंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। अगर आपकी डिग्री 3 हो, 3 हो, उसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक। एग्जाम्पल एक बना लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, हमारे पास अगर डिग्री 4 है उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो। एग्जाम्पल बना लेते हैं, 4x⁴ प्लस 3x क्यूब माइनस 7x प्लस 10। तो देखिए आपकी डिग्री क्या है, इसकी 4 है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि ये आपका कैसा है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री क्या हो, 4 हो। आई होप आप लोग को ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। हम लोग उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आपके पास 2 टाइप हो सकते हैं पॉलिनोमियल के, उसके बिहाफ पे हम लोग अलग अलग उसके और भी हम लोग उसके पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, अगर हम लोग उसको टर्म्स के हिसाब से देखें तो उसके 3 टाइप हैं। एक है आपका मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अगर हम लोग उसको डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो उसके हमारे पास क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। आपको मैंने एग्जांपल में से आपको समझा दिया है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, ये इस चैप्टर की जान है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डेफिनेशन है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सच दैट द पॉलिनोमियल इक्वल 0 एट दैट पॉइंट। इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा देते हैं। जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5। एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया 2x प्लस 5। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ये देखिए आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि वेरिएबल की, या इसमें जो वेरिएबल आपका x है, x की वो वैल्यू अगर हम इसमें रख दें जो उसको क्या बना दे, 0 बना दे। मतलब x की वो वैल्यू जो इस पे हम रखें और उसको क्या बना दे, 0 बना दे, वही इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पर x की रखने वाला हूँ वैल्यू माइनस का 5/2। मैंने यहाँ पर x की क्या रख दिया, -5/2 रख दिया, प्लस 5। इसको सॉल्व करके देखें क्या आता है। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -5 और प्लस का 5। देखिए क्या हो गया, ये 0 हो गया। मतलब हमने x की जगह पर क्या रखा, -5/2 रखा। हमने यहाँ पर क्या रखा है, हमने यहाँ पर रखा है x की जगह रखा है -5/2 रखा है। और देखिए इसने इस पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, 0 बना दिया। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि जो -5/2 है ये इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि -5/2 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको अच्छा निकाला कैसे, ऐसा तो नहीं कोई सपना आया और सोच के हमने लिख दिया यहाँ पर। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका निकालने का। जैसे आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए, जैसे आपको दिया गया था 2x प्लस 5, ठीक है, इसको रख दीजिए 0 के इक्वल और x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो -5 उधर जाएगा, -5 और 2 आ जाएगा नीचे। देखिए यही तो हमने निकाल के रखा था यहाँ पर। ये जो आपका x इक्वल -5/2 आया है, यही इसका क्या आया है, जीरोज आया है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग और समझ लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं 2x प्लस 10। एक हमने मान लिया कि हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x प्लस 10, ठीक है। इसको हमको इसके जीरोज निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x इक्वल -10/2 इक्वल -5। x इक्वल कितना आ गया, -5। इसका मतलब ये है कि जो -5 है, -5 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 10। 2x प्लस 10 का जो जीरोज होगा वो होगा -5। एक चीज आपको और ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, उसको समझ लीजिए। वो ये है कि जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने उसके जीरोज निकल के आ सकते हैं। जैसे हम लोग अभी तक एग्जांपल जो लेकर चल रहे थे वो लीनियर लेके चल रहे थे। देखिए पहला एग्जांपल आपके पास 2x प्लस 5 था,
दूसरा एग्जांपल आपने 2x प्लस 10 लिया हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 ही तो है, उसके जीरोज भी कितने आएंगे, 1 आएंगे। लेकिन अगर हम लोग कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चल रहे हैं जिसकी डिग्री 2 है, तो उसके जीरोज कितने आएंगे, 2 आएंगे। ऐसे अगर हम लोग क्यूबिक लेकर चले, उसकी डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी, तो उसके जीरोज कितने आएंगे, 3 आएंगे। ऐसे अगर हम लोग बाय क्वाड्रेटिक लेकर चले, उसके जीरोज कितने आएंगे, 4 आएंगे। एक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल भी लेकर देख लेते हैं, उसके जीरोस कैसे निकाले जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग अगला पेज ले लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, इसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। एक तो हम लोग उसका फैक्टराइजेशन समझ लेंगे और उसके जीरोस निकालना भी सीख लेंगे। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। आपको उसको फैक्टराइज करना है, तो उसको हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स फैक्टराइज करने जा रहे हैं। जिसको नहीं आता उसको वो आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें जो आपका एक कांस्टेंट दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई कराते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, है या नहीं है हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बगल में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 10 ही तो आएगा, ठीक है। अगर कुछ है तो मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 था, तो उसका मल्टीप्लिकेशन तो वही आएगा। अब क्या काम करना है, इस 10 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि देखिए आपके यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। देखिए जो आपको 7 दिख रहा है इसको देख लीजिए और इस 10 के पहले साइन देख लीजिए। यही साइन आपको बताता है कि आपको ऐड करना है कोई चीज़ की सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। करना कैसे, देखिए 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करके, देखिए यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है, ऐड करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 10 के फैक्टर करिए, सबसे पहले इसको हम लोग 2 से ब्रेक करते हैं, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। देखिए इसके दो ही फैक्टर आएगा, 2 और 5। 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन भी 10 होता है और 2 और 5 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10, ठीक है। इसको और ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब हम लोग उसमें x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 5। दूसरे में हम लोग 2 ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब दोनों में x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5 बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब हमको यहाँ क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। इसका मतलब आपका x प्लस 5 भी 0 हो सकता है, x प्लस 2 भी 0 हो सकता है। चलिए करते हैं, तो इफ x प्लस 5 इक्वल 0, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। देखिए एक आपका जीरोज आ गया, x इक्वल माइनस 5। और इफ x प्लस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। देखिए इन्हीं दो जीरोस के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपका डिग्री 2 है तो हमारे पास दो जीरोस मिलने ही मिलने हैं। एक आपका जीरोस है -5 और एक आपका है -2। तो हम लोग कह सकते हैं कि -5 एंड -2 इज जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपके एनसीईआरटी में एक थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। अगर आपको फैक्टर थ्योरम समझना है तो आपको रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी समझनी होगी और बहुत ही आसान सी थ्योरम है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फैक्टर थ्योरम आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आपका px एक पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है, वो किस टाइप का है, या तो उसकी डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा है। 1 है तो लीनियर होगा, ज़्यादा है तो आपका क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बायो क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है। तो एक हमारे पास पॉलिनोमियल है px, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या कहा गया है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और जो ए है वो आपका कोई रियल नंबर है। अभी हम लोग देख लेते हैं ए किसकी बात हो रही है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, अगर हम लोग px को कोई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, इसी ए की बात हो रही थी कि ए कैसा हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इस px को हम लोग x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो pa आएगा। तो रिमाइंडर आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पर pa आ जाएगा। तो जो pa है यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग डिवाइड कराते थे, आपका रिमाइंडर आता था, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब देखिए आपके पास रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम लोग कितना सिंपल तरीके से अगर हम लोग pa निकाल लें तो आपका वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो आइए इसको एग्जाम्पल की मदद समझ लेते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाई gx 1 माइनस 2x। एक हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस 2x से। तो चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग fx लिख लेते हैं। fx आपका दे रखा हुआ है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस
2x माइनस 4। और देखिए जो fx है उसको डिवाइड कर रहे हैं gx, इसको नोट कर देते हैं। gx आपका कितना दे रखा है, दे रखा है 1 माइनस 2x। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो आपका gx है इस पे हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब ये जो आपका आया है यही आपका a है। भाई हम लोग क्या थ्योरम थी, थ्योरम तो यही थी ना कि px को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, pa आ रहा है। तो ये जो x की वैल्यू है ना, जो 1/2 आई है, इसको हम लोग fx में रखेंगे तो वही आपका रिमाइंडर बन जाएगा। तो हम लोग रखने क्या वाले हैं, हम लोग रखने वाले हैं f 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 1/2 क्यूब माइनस 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 4। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1/8 माइनस ये हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, तो 6/4 प्लस 1 माइनस 4। हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम इसका आएगा 8, ऊपर बचेगा 1, 4 2 8, 6 2 हो जाएगा 12 प्लस 8, 8 4 32। इसको और सिंपल कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए हो जाएगा आपका 12 और 32 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 3 1 4 माइनस 44 एंड 8 प्लस 1 हो जाएगा 9/8। 44 से 9 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आएगा 35 माइनस 35/8। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा -35/8। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यही आपका रिमाइंडर आएगा -35/8। अब देखिए इसी रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग फैक्टर थ्योरम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सारा सब कुछ स्टेटमेंट वही रहने वाला है। ये जो आप पीए निकाल रहे हैं, पीए क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। अगर यही क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो x माइनस ए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे अगर हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल देख के चेक करें, अगर हम लोग 2 से 8 को डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 4 8, यहाँ पे कितना आया, 0 आया। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 2 जो है वो 8 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसके लिए आना क्या जरूरी है, इसके लिए आना ये जरूरी है कि ये जो आपका रिमाइंडर आ रहा है ये किसके बराबर आना जरूरी है, 0। तो हम लोग तो रिमाइंडर थ्योरम सीख ही चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम आप सारा रिमाइंडर निकालिए, अगर वो 0 आ जा रहा है तो आप कह दीजिए कि ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज कह दीजिए इसका फैक्टर नहीं है। तो आइए इसका हम लोग स्टेटमेंट में देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम का, कि अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ pa इक्वल 0। देखिए यही बात हो रही थी ना, अगर pa आपका 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। इसी का उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो pa इक्वल टू 0। देखिए दोनों स्टेटमेंट वाइस वर्सा है। अगर x माइनस ए फैक्टर है पॉलिनोमियल px का तो pa इक्वल 0 होना जरूरी है। अगर pa इक्वल 0 आ रहा है तो हम लोग यही कहेंगे कि x माइनस ए इसका फैक्टर है। आइए इस कोई भी एग्जांपल में समझ लेते हैं। आपका एग्जांपल दे रखा हुआ है कि शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx इक्वल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। आपका fx दे रखा हुआ है, आपको चेक करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है नहीं। वही तरीका, आप रिमाइंडर निकालिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो आप कह दीजिए कि x माइनस इसका फैक्टर है। तो हम लोग सबसे पहले fx नोट कर लेते हैं। fx इक्वल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। करना क्या होगा, हम लोग x माइनस से डिवाइड करा रहे हैं तो लिख भी लेते हैं यहां पर fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3। क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। हमें क्या निकालना है, हमें f3 निकालना है। f3 यहाँ पे रखिए, 3 का हो जाएगा क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 27 माइनस ये भी आपका 27 हो जाएगा, 4 3 12 एंड माइनस 12। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्या आ गया आपका, 0 आ गया। रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप यही तो कहेंगे कि जिससे आप डिवाइड करा रहे थे वो उसका फैक्टर होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहां पर सो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। जो भी आपका fx दे रखा हुआ है,
x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अगर ये जो आपने f3 निकाला है अगर ये जीरो बराबर नहीं आया होता तो हम लोग क्या लिखते हैं कि x माइनस थ्री इज नॉट फैक्टर ऑफ एफ एक्स, वो उसका फैक्टर नहीं है। पर इस केस में हमारे पास ये इसका फैक्टर निकला क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने इसको एग्जाम्पल में समझ लिया हुआ है। जब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आप लोग देखेंगे अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने वाले हैं। तो हम लोग अब मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।